अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वाह टीवी। नाज़रीन, एक कहावत है, शीशा टूटना अच्छा शगुन है। तो इसका ओरिजिन जो है वो कुछ यूं है कि एक बादशाह था, उसका तख्त 100 सीढ़ियाँ चढ़कर बना हुआ था। वो अपने तख्त पर बैठकर शराब का जाम पिया करता था और नीचे फर्श पर उसकी कनीज़ें डांस किया करती थीं। एक दिन बादशाह अपना जाम पी रहा था कि उसके हाथ से वो जाम गिरा और नीचे उसकी मनपसंद रकासा रक्स कर रही थी। जब रकासा ने देखा कि बादशाह से हाथ से गिरा हुआ जाम नहीं टूटा तो उसने उठाया और फौरी तौर पर सीढ़ियाँ चढ़कर बादशाह को जाके जाम पेश किया। बादशाह बहुत खुश हुआ कि उसके हाथ से गिरा हुआ जाम नहीं टूटा। तो इस पर रकासा ने कहा, बादशाह सलामत, अगर जान की अमान पाऊँ तो एक बात कहूँ। बादशाह ने कहा, हाँ ज़रूर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जिस पर कनीज़ा ने कहा कि बादशाह सलामत, आप मुझे आज़ाद कर दीजिए। बादशाह बहुत परेशान हुआ क्योंकि वो उसकी मनपसंदीदा रकासा थी और बादशाह इस सोच में पड़ गया कि अब मैंने इसे इजाज़त दी है कि आप जो बात करो तो मैं उसको मानूंगा, तो अब मुझे इसको आज़ाद करना तो पड़ेगा। मगर जैसे ही मैं इसको भेजूंगा तो ये अपना रोज़गार गुजर बसर करने के लिए लोगों के आगे नाचेगी, तो इसमें मेरी बेइज्जती होगी कि बादशाह की मनपसंदीदा रकासा लोगों के सामने नाचती है। बादशाह ने उससे कहा, मुझे कुछ मोहलत दो, मैं आपके हवाले से कुछ बेहतर फ़ैसला करूँगा। अगले दिन बादशाह ने अपने वज़ीरों से मशवरा किया, जिस पर उसके वज़ीरों ने ये मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, क्यों ना हम इसे एक छोटी सी जागीर दे दें ताकि ये अपनी गुज़र बसर की ज़िंदगी उस जागीर के पैसों से कर सके। बादशाह को ये मशवरा पसंद आया और उसने एक अच्छी खासी जागीर उसके नाम करके उसे आज़ाद कर दिया। करना खुदा का कुछ यूँ हुआ कि बादशाह के वज़ीरों ने बादशाह के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। और आपको नाज़रीन पता है, जब बादशाहों के ख़िलाफ़ बगावत होती थी या तो उनको कत्ल कर दिया जाता या उन्हें कैद में डाल दिया जाता। लेकिन बादशाह की किस्मत बेहतर थी कि वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। बादशाह जान बचाने में तो कामयाब हो गया, लेकिन उसको अपनी शनाख्त छुपाना पड़ी और बादशाह के पास तो कोई हुनर भी ना था, तो इसलिए वो गलियों मोहल्लों के अंदर मांग कर ज़िंदगी गुजारता। एक दिन वो गुज़रता हुआ उसी जागीर के सामने से गुज़रा तो उसकी रकासा ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो उसी वक्त अपने मुलाजमीन से कहा कि इस फ़कीर को अंदर लाओ। रकासा बादशाह को देखकर फौरी तौर पर पहचान गई, मगर बादशाह क्योंकि बदहाल था, उसको अपनी कोई सूझबूझ न थी, तो वो उसको पहचान न सका। इस पर रकासा ने अपने मुलाजमीन से कहा कि इसको ले जाएं, इसको नहलाएं, इसको खाना खिलाएं, शेप बनाएं, अच्छे कपड़े दें और 4-5 दिन इसके ऊपर आप सर्व करें। जब ये बेहतर अपने हवास में आएगा तब इसको लेके आइएगा। 4-5 दिन बाद उसके मुलाजमीन बादशाह को उसी जागीरदारनी के सामने लेके आए तो उसने अपने मुलाजमीन को कहा, आप चले जाएं, इसे छोड़ दें। तो वही जो जागीरदारनी थी, जो बादशाह की मनपसंद रकासा थी, वो बादशाह के पाँव में बैठ गई और उसने बादशाह को सारा किस्सा सुनाया, जिस पर बादशाह को वो बात याद आ गई। तो बादशाह बहुत खुश हुआ कि तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ देने को तरजीह दी। उस रकासा ने बादशाह के आगे वो सारी जागीर रख दी और बादशाह से कहा कि बादशाह सलामत, जब मैं आपके तख्त के नीचे रक्स कर रही थी और आपके हाथ से जाम गिरा जो कि शीशे का था, और वो जब टूटा नहीं तो मैं ये समझ गई कि इस वक्त आपके अरूज की इंतहा है, इसके बाद आप पे ज़वाल आएगा ही। उसकी वजह क्योंकि अल्लाह एक नाजुक शीशा भी आपके नुकसान के तौर पर कबूल नहीं कर पा रहा, क्योंकि अल्लाह ने आपकी रस्सी को खुला छोड़ा हुआ था और इसके बाद आपका ज़वाल शुरू होने वाला था। तो लिहाजा मैंने ये अपने
दिल में इरादा किया कि अगर बादशाह सलामत मुझे आज़ाद कर देंगे तो मैं उस बुरे वक्त में बादशाह सलामत को सहारा दूंगी, और आज ये जागीर जो आपने मुझे दी थी ये आप ही की है। तो यूं नाजरीन ये कहावत मशहूर हो गई कि शीशा टूटना अच्छा शगुन है। तो इसका ये मतलब है कि अगर शीशा टूट जाए तो इसमें आपका नुकसान नहीं बल्कि इसमें आपकी भलाई है। देखते रहिए सोचिए वाट टीवी।